come, let's move to past perfect continuous tense. चलिए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ओर बढ़ते हैं, जिसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म. तो इसके एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं. आई फेल्ट रियली टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन ड्राइविंग ऑल डे. तो ये बता रहा है कि आई फेल्ट टायर्ड एट सम पॉइंट इन द पास्ट. ये बता रहा है कि मैं थक गया था क्योंकि मैं लगातार ड्राइविंग कर रहा था. I had been driving the entire day. So we make the tense by subject plus had been plus verb ing form. Here is another example. She had been waiting for 2 hours when the doctor finally arrived. तो इसमें भी ये दिखा रहा है कि मैं लगातार लगातार 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी तब डॉक्टर आए. When the doctor finally arrived. तो remember the lady who was waiting for the doctor. When the doctor came, so her wait ended. मतलब वह तब तक इंतज़ार करती रही जब तक डॉक्टर आ नहीं गए. But before that point, she had been waiting for 2 hours. This shows the past perfect continuous tense. तो continuous tense जो है वो बताता है कि वो लगातार काम किए जा रही थी. नेक्स्ट है when he quit his job at the factory, he had been working there for 12 years. ये भी बता रहा है कि जब उसने फैक्ट्री को छोड़ा तब तक वह 12 वर्ष से लगातार वहाँ काम कर रहा था. तो ये भी आपको बता रहा है कि पास्ट में वह कंटिन्यूअस वहाँ काम कर रहा था. So remember that the past perfect continuous tense is used to talk about a continuous action in the past before another finished action. So alright, it's time now for another review. We have completed up to continuous perfect continuous. तो चलिए हम लोग रिव्यू नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं. रिव्यू 2 में मैं आपको हम लोगों ने जितने भी टेंस किए रिव्यू 1 के बाद उसके सारे एग्जाम्पल्स को दिखाऊंगी. सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव वॉश्ड द डिशेज. इसमें इट फोकसेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन. आई हैव वॉश्ड द डिशेज, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है. फॉर्म तो आप लोग देख ही रहे हैं. फॉर्म के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है और ये फोकस कर रहा है कि जो काम समाप्त हो चुका है एंड डजेंट मेंशन द एग्जैक्ट टाइम. ये एग्जैक्ट टाइम को नहीं बता रहा है बट हम लोग इसको समझ रहे हैं कि यह काम आई हैव वॉश्ड द डिशेज, यह काम समाप्त हो चुका है. आई फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज मे बी जस्ट अ फ्यू मिनट अगो, मे बी हाफ एन आवर अगो. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसमें है आई हैव बीन वॉशिंग द डिशेज फॉर हाफ एन आवर. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट मीन्स दैट आई हैव नॉट फिनिश्ड वॉशिंग दैम येट. मैं अभी तक उस काम को ख़त्म नहीं किया हूँ या की हूँ. आई स्टार्टेड हाफ एन आवर अगो एंड आई एम स्टिल डूइंग इट. मैंने आधे घंटे पहले शुरू किया था उस काम को और अभी तक लगातार किए जा रही हूँ. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अब पास्ट परफेक्ट की ओर. व्हेन आई लेफ्ट फॉर वर्क आई हैड वॉश्ड द डिशेज. ये बता रहा है कि फर्स्ट आई फिनिश्ड वॉशिंग देम एंड आफ्टर दैट आई लेफ्ट फॉर वर्क. पहले मैंने धोने का काम ख़त्म किया, फिर मैंने आई लेफ्ट फॉर वर्क, फिर मैं काम के लिए निकला.
व्हेन आई लेफ्ट फॉर वर्क आई हैड फिनिश द डिशेस। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट का उदाहरण है। और हम लोग फॉर्म तो देख ही रहे हैं, कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हेन द फोन रैंग आई हैड बीन वॉशिंग द डिशेस फॉर हाफ एन आवर। ये एग्जाम्पल है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कि व्हेन द फोन रैंग आई हैड बीन वॉशिंग द डिशेस फॉर हाफ एन आवर। मतलब द फोन रैंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, हाफ एन आवर बिफोर दैट आई स्टार्टेड वॉशिंग द डिशेस। ये बता रहा है कि जब मैं बर्तन धो रहा था या धो रही थी उस वक्त फ़ोन की घंटी बजी। तो आई स्टॉप्ड, वाइप्ड माई हैंड्स एंड आई वेंट टू आंसर द फोन। दैट मीन्स मैंने बताया था कि लगातार कोई काम चल रहा था और बीच में इंटरप्ट हुआ, तो वो आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है कि लगातार कोई काम चल रहा था। सो ऑलराइट, तो हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक ख़त्म कर लिया है। ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन टू टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस। लेट्स गो।